मैं रविंद्र यहाँ पर समझना चाहता हूँ, हम लंबे समय से प्रधानमंत्री को कवर कर रहे हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई ये इतनी एनर्जी प्रधानमंत्री जी लाते क्या है, खाते क्या है। सब यही पूछते हैं ना कि आप इतनी एनर्जी लाते हो, खाते क्या हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत कम खाते हैं और बहुत साधारण जो आम घर में जो बनता है वही खाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से? बिल्कुल, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है और आप दीपक जी आपसे भी बातचीत होती है तो यही बोलते हैं कि जनता का प्यार, जनता के लिए काम, ये उनको एनर्जी देता है और यही एनर्जी उनको लगातार काम करने के लिए सक्रिय रखता है। आप एक बात और मैं बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मैं खुद मिर्जापुर में उनका इंटरव्यू किया था और जो आपने सवाल किया, सबसे पहला सवाल यही आता कि ना आप रुकते हैं ना थकते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, इसके पीछे क्या। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से चुनाव में जीत हासिल होती रही है, लोगों का प्यार रहता है। आप देखें विपक्ष और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर क्या है, एक्स फैक्टर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तभी तो आप देखें नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में खासकर मेघालय, नागालैंड और जो दूसरे जो छोटे राज्य हैं ये लगातार जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उनके साथ होते हैं। यहाँ भी है, केंद्र में जिसकी सरकार है उसके साथ नॉर्थ ईस्ट रहता है, कमो बेशी देखा है। लेकिन पहले नॉर्थ ईस्ट को केंद्र की सरकार अपने साथ रखती थी, उसको पैसा चाहिए पैसा दिया जाता था। लेकिन अब उसमें अंतर हुआ है, जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अब पैसे दिया जाता है, उसका हिसाब लिया जाता है। तो और जब हिसाब होता है तो विकास हो रहा है और विकास होता है जनता का प्यार। और जनता क्या मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 55 से 60 बार वहां दौरा कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का, ये मायने रखता है। और इसलिए नतीजे चाहे छोटे राज्य हो बड़े राज्य हो, एक्स फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाकई एक्स फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या अपनी बात जनता तक पहुंचाने का जो तरीका है वो अपने आप में बेजोड़ है, जिसकी कोई जोड़ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी कोई उनके तरह का कम्युनिकेटर है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं, जय पांडा दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रभारी हैं दिल्ली के, उसके साथ अश्विनी वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी इस वक्त रेल मंत्री हैं, टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ IT के भी मिनिस्टर हैं। और इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से अभिवादन कर नीचे आ रहे हैं। जो टेरेस था वहां से अभिवादन कर नीचे आ रहे हैं। अब वो मंच की तरफ जाएंगे, जो मंच बना हुआ है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। यहाँ पर 2 भाषण होंगे परंपरागत तौर पर। JP नड्डा जी जो कि अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी भी बोल सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि अध्यक्ष बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं अमित शाह जी दिखाई दे रहे हैं मंच पर और प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए और ये जो बिना रुके काम करने का जज्बा है जिसको देश भी देख रहा है और देश इसकी तारीफ भी करता है। मैं देश की बात नहीं करता, G20 की बात करें, दुनिया तारीफ करती है। अभी पूरी दुनिया इस नजर से देख रही है भारत को कि भाई आज रूस और यूक्रेन के जो है विदेश मंत्री, उनके बीच आइस टूटी है, यानी दोनों G20 की साइडलाइंस पर आमने सामने एक दूसरे से हुए हैं। अभी तक तो बातचीत भी नहीं हुई थी और दुनिया कह रही है मोदी जी से कि आइए साहब, रूस और यूक्रेन का युद्ध आप खत्म करा दीजिए, रूस और अमेरिका की दूरी कम कर दीजिए। ये मोदी ही थे जिन्होंने इंडोनेशिया में बाली में SCO की बैठक के दौरान, माफ कीजिएगा, साफ साफ बोला था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। और आज भी उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही तमाम रास्ते निकलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अब जा रहे हैं, देखिए बड़े माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और जीत के वो नायक है। और ऐसे नायक हैं जो नायक मेरे ख्याल से इतिहास में भी ऐसे नायक बिरले मिलेंगे जो आप लगातार, आप देखिए 24 घंटे बिना रुके बिना थके काम करते रहना। वो खुद कहते हैं, मुझे कई बार कहा है कि मेरे को बहुत कम नींद आती है, बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, बहुत सुबह उठ जाता हूँ, रात में देर तक काम करता हूँ, कम खाता हूँ और एनर्जी अगर आप अपने पेट के बराबर ना खाएं, यानी मैं कहूं कि अगर आप थोड़ी सी भूख रख लें, ये मंत्र भी उन्हीं से मिला है, थोड़ी सी भूख रख लें तो शायद आप में एनर्जी ज्यादा रहती है। और मैंने देखा जब पहली बार वो अमेरिका गए थे तब नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, लेकिन लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स, संबोधन और इसके बाद जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वहां पर भारतीय लोगों से बातचीत। अब देखिए मंच की तरफ चलते हैं, सुनते हैं कौन इस वक्त आया है। JP नड्डा जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो अपनी बात कहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री बोलेंगे। भारत
माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस कारण से हमको ये सफलता मिली है।